आज हम बात करेंगे एक अनोखी किताब की, द साइलेंट अबंडेंस लॉ। यह किताब हमें सिखाती है कि शांति, इरादा और कृतज्ञता के जरिए हम कैसे अपनी जिंदगी में चुपचाप समृद्धि और सफलता को आकर्षित कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी और गूढ़ ज्ञान की यात्रा। एक, आंतरिक शांति का नियम। दोस्तों, इस किताब द साइलेंट अबंडेंस लॉ का सबसे पहला और सबसे बुनियादी नियम है आंतरिक शांति। अब आप सोच सकते हैं, समृद्धि और शांति का क्या रिश्ता? तो चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक तीरंदाज हैं और आपको एक बेहद कीमती निशाने पर तीर मारना है, यानी आपकी जिंदगी का लक्ष्य, पैसा, सफलता, प्यार या आत्मसंतोष। अब सोचिए, अगर आपका हाथ कांप रहा हो, अगर चारों तरफ शोर हो और आपकी आंखें धुंधली हो, क्या आप सही निशाना लगा पाएंगे? यही स्थिति होती है जब हमारा मन अशांत होता है, जब अंदर डर होता है, चिंता होती है, अतीत का पछतावा या भविष्य की चिंता होती है। तब हम अपने लक्ष्यों पर फोकस नहीं कर पाते, हमारे विचार बिखरे होते हैं और ब्रह्मांड को भी यही बिखरे हुए सिग्नल मिलते हैं। इसलिए यह किताब कहती है, शांति ही पहला कदम है अबंडेंस की ओर। अब सवाल उठता है, यह आंतरिक शांति आएगी कैसे? किताब दो प्रमुख तरीकों को सुझाती है। एक, ध्यान, मेडिटेशन, मन को वश में लाने की कला। हर दिन सिर्फ 10 से 15 मिनट का ध्यान आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। शुरुआत में आपका मन इधर उधर भागेगा, लेकिन धीरे धीरे सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आप अपनी ही अंदरूनी दुनिया में उतरना शुरू करेंगे। ध्यान से आप तनाव मुक्त होते हैं, आपके विचार धीमे होते हैं और आपको अपने असली इरादे समझ में आने लगते हैं। ध्यान एक ऐसा आईना है जो आपको आपसे मिलाता है। 2, मौन, साइलेंस, जहां असली जवाब छुपे हैं। आज की दुनिया में शांति से बैठना, बिना फोन, बिना टीवी, बिना बातचीत के एक दुर्लभ चीज बन चुकी है। लेकिन मौन ही वह जगह है जहां आपकी आत्मा की आवाज सबसे साफ सुनाई देती है। कुछ मिनट का मौन, वो भी बिना किसी उद्देश्य के, आपको उस ऊर्जा से जोड़ता है जो ब्रह्मांड से आती है। जब आप बोलना बंद करते हैं तो ब्रह्मांड आपसे बोलना शुरू करता है। आंतरिक शांति क्यों जरूरी है? क्योंकि शांति में ही सोचने की शक्ति है। शांति में ही हम अपने असली इरादों को समझते हैं और शांति में ही हम ब्रह्मांड को एक स्पष्ट, मजबूत संदेश भेज पाते हैं कि हम क्या चाहते हैं। यह किताब कहती है, जो लोग भीतर से शांत हैं वही बाहर से सफल बनते हैं। आप एक झील की तरह बनिए जिसमें हलचल नहीं पर गहराई हो, क्योंकि वही झील आसमान को भी साफ दिखाती है और अपने अंदर की मछलियों को भी। अगर आप अपनी जिंदगी में सच्ची अबंडेंस चाहते हैं, सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि शांति, रिश्तों और आत्मसंतोष की, तो सबसे पहले अपने भीतर शांति लाइए, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी ब्रह्मांड आपकी बात सुनता है। 2, इरादे की शक्ति। दोस्तों, किताब द साइलेंट अबंडेंस लॉ का दूसरा नियम है इरादों की शक्ति, यानी द पावर ऑफ इंटेंशन। यह नियम कहता है कि हमारी जिंदगी में वही होता है जो हम सोचते हैं और जो हम गहराई से महसूस करते हैं। आपका इरादा, यानी आपका संकल्प, आपकी इच्छा, आपकी मानसिक दिशा, वह बीज है जिससे भविष्य की फसल उगती है। सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं तो क्या सोचते हैं? मेरे पास कुछ नहीं है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, मैं तो भाग्यशाली नहीं हूं। अगर ऐसा सोचते हैं तो आप यही इरादा ब्रह्मांड को भेज रहे हैं और वही आपकी हकीकत बन जाती है। लेकिन अगर आप सोचते हैं, मैं समृद्ध हूं, मुझे अवसर मिलते हैं, ब्रह्मांड मेरे पक्ष में काम कर रहा है, तो आपके इरादे ब्रह्मांड को एक पॉजिटिव, शक्तिशाली सिग्नल भेजते हैं और ब्रह्मांड वैसे ही हालात बनाना शुरू कर देता है। इरादा सिर्फ सोच नहीं है, यह ऊर्जा है। जब आप सच्चे दिल से कोई चीज चाहते हैं और यह मानते हैं कि वह आपके लिए संभव है, तो आप एक विशेष ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यह ऊर्जा दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है और ब्रह्मांड इसी ऊर्जा पर प्रतिक्रिया देता है। इस किताब में एक बहुत ही सुंदर सूत्र दिया गया है, इरादा प्लस विश्वास हानास चमत्कार। इसका मतलब यह है कि सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता,
आपको उस चाहत पर पूरा भरोसा होना चाहिए। जब आप संदेह छोड़कर यह मान लेते हैं कि हां, मैं इसके योग्य हूं, तब रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। इरादे कैसे बनाए जाते हैं? स्पष्टता, क्लैरिटी। आपको यह पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। वेग नहीं, बहुत स्पष्ट। उदाहरण, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए की जगह कहें, मैं महीने का 1 लाख रुपये कमाने के लिए तैयार हूं। 2. भावना, इमोशन। सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलेगा। आपको महसूस करना होगा कि वो चीज जैसे आपके पास आ चुकी है। खुशी, उत्साह, आभार, ये वो भावनाएं हैं जो इरादे को बल देती हैं। तीसरी, दृढ़ता, कंसिस्टेंसी। इरादा एक दिन और संदेह अगले दिन, इससे ब्रह्मांड कंफ्यूज हो जाता है। रोज बिना थके, बिना डरे, एक ही दिशा में सोचना और महसूस करना जरूरी है। ब्रह्मांड कैसे जवाब देता है? अचानक नए अवसर सामने आते हैं। सही लोग जिंदगी में प्रवेश करते हैं। विचार आते हैं जो पहले कभी नहीं आए थे और आप एक अलग ऊर्जा में जीने लगते हैं। यह सब आपके इरादे का असर होता है। आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा जादू तब होता है जब आप जानबूझकर पूरी आस्था के साथ इरादा करते हैं। इरादा सिर्फ भविष्य की योजना नहीं, यह वर्तमान में बोया गया बीज है जो आने वाले कल को तय करता है। तो आज से ही पूछिए खुद से, क्या मेरा इरादा स्पष्ट है? क्या मैं उस पर विश्वास करता हूं? क्या मैं उसे महसूस करता हूं जैसे वो पहले से मेरी जिंदगी में है? क्योंकि जब इरादा मजबूत होता है तो ब्रह्मांड झुक जाता है। 3. कृतज्ञता का नियम। दोस्तों, द साइलेंट अबंडेंस लॉ किताब का तीसरा नियम है कृतज्ञता का नियम, यानी द लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड। अब आप सोच सकते हैं, धन और सफलता पाने के लिए शुक्रिया कहना कैसे मदद करेगा? तो आइए इसे एक सरल लेकिन शक्तिशाली उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए, आपने किसी को एक तोहफा दिया। वो व्यक्ति उसे देखकर मुस्कुरा भी नहीं रहा, ना धन्यवाद कह रहा है, उल्टा कहता है, बस इतना ही। अब सोचिए, क्या आप अगली बार फिर से कुछ देना चाहेंगे? नहीं ना? लेकिन अगर वही व्यक्ति आंखों में चमक के साथ कहे, धन्यवाद, आपने मुझे ये दिया, मैं बहुत आभारी हूं, तो क्या आप अगली बार और बेहतर देने के लिए प्रेरित नहीं होंगे? ठीक यही ब्रह्मांड के साथ भी होता है। कृतज्ञता क्यों जरूरी है? जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, चाहे वो आपके पास बहुत कम ही क्यों ना हो, तो आप ब्रह्मांड को एक बहुत पॉजिटिव और आकर्षक ऊर्जा भेजते हैं। ये ऊर्जा कहती है, मैं इस लायक हूं, मैं खुश हूं, मैं तैयार हूं और मुझे भरोसा है। और जब ब्रह्मांड ये देखता है कि आप पहले से जो मिला है उसके लिए आभारी हैं, तो वह और ज्यादा देने के लिए उत्साहित हो जाता है। किताब के अनुसार कृतज्ञता 3 स्तरों पर काम करती है। 1. वर्तमान के लिए कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड फॉर वॉट यू हैव। हर दिन सुबह उठते ही यह कहना, धन्यवाद मेरे जीवन के लिए, मेरे शरीर के लिए, जो कुछ भी मेरे पास है उसके लिए। इससे आपका ध्यान कमी से हटकर भरपूरता पर आता है और जहां ध्यान जाता है वही ऊर्जा जाती है। 2. अतीत के लिए कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड फॉर व्हाट हैज बीन। अपने अतीत के अनुभवों के लिए धन्यवाद कहें, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, क्योंकि हर अनुभव ने आपको कुछ सिखाया है, मजबूत बनाया है। जब आप अतीत को स्वीकार कर लेते हैं, तब आप भविष्य के लिए खुल जाते हैं। 3. भविष्य के लिए कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड इन एडवांस। और यह सबसे जादुई तरीका है, उस चीज के लिए शुक्रिया कहना जो अभी मिली ही नहीं। उदाहरण के तौर पर, धन्यवाद उस नए अवसर के लिए जो मेरे रास्ते में है। धन्यवाद उस समृद्धि के लिए जो मेरी ओर बढ़ रही है। जब आप भविष्य की चीजों के लिए अभी से आभार प्रकट करते हैं, तो आप उन्हें अपनी ओर खींचते हैं, जैसे चुंबक। कैसे करें अभ्यास? 1. ग्रेटफुल नोटन रखें। हर दिन कम से कम 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। 2. सुबह और रात धन्यवाद कहें। दिन की शुरुआत और अंत कृतज्ञता से करें। इससे आपका पूरा वाइब्रेशन बदल जाएगा। तीसरे शब्दों से नहीं, भावनाओं से कहें। सिर्फ बोलने से नहीं, दिल से महसूस करते हुए कहें, मैं आभारी हूं। कृतज्ञता वह चाबी है जो अबंडेंस का दरवाजा खोलती है। यह आपको कमी की सोच से उठाकर भरपूरता की ऊंचाई पर ले जाती है। जब आप हर चीज के लिए शुक्रगुजार हो जाते हैं, तो जीवन खुद एक तोहफा बन जाता है।
तो आज से ही कहना शुरू करें, धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए, और जो आने वाला है उसके लिए भी धन्यवाद। क्योंकि जितना ज्यादा आप आभारी होंगे, उतनी ही तेजी से समृद्धि आपकी जिंदगी में आएगी। 4. मौन की शक्ति। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस शक्ति की जो सबसे शांत है, मौन की शक्ति। आज की दुनिया में जहां हर कोई बोल रहा है, पोस्ट कर रहा है, शेयर कर रहा है, वहां चुप रहना एक सुपर पावर बन चुका है। मौन क्या है? सिर्फ न बोलना नहीं, बल्कि ऊर्जा को समेटना है। जब आप कुछ बड़ा सोचते हैं, कोई सपना, कोई लक्ष्य, कोई इरादा, तो वह एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा पैदा करता है। लेकिन अगर आप उसे तुरंत सबके सामने बता दें, बार बार चर्चा करें, तो वो ऊर्जा बिखर जाती है। इस किताब में एक गहरी बात कही गई है, असली शक्ति बोलने में नहीं, चुप रहने में होती है। क्यों जरूरी है अपने इरादों को मौन में रखना? 1. ऊर्जा बर्बाद नहीं होती। जब आप किसी प्लान या सपना को बार बार दूसरों से शेयर करते हैं, तो हर बार थोड़ा थोड़ा करके आपकी मानसिक ऊर्जा कम होती जाती है। जैसे किसी बीज को बार बार खोद कर देखना, वो कभी बड़ा नहीं बन पाता। 2. बचाव होता है नकारात्मकता से। हर किसी की सोच आपकी सोच जैसी नहीं होती। कोई आपकी बात सुनकर ताने मार सकता है, शक कर सकता है या हंसी उड़ा सकता है, और ये सब आपकी फोकस और आत्मविश्वास को चोट पहुंचाते हैं। 3. शांति में जन्म लेती है सच्ची शक्ति। मौन आपको अपने इरादों के साथ गहराई से जोड़ता है। जब आप अपनी योजना को सिर्फ खुद जानते हैं, तो ब्रह्मांड के साथ आपका संबंध और मजबूत होता है। मौन और मैनिफेस्टेशन का संबंध। मैनिफेस्टेशन यानी आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने की प्रक्रिया। किताब कहती है, जब आप शांत होकर अपने इरादे को भीतर महसूस करते हैं और उस पर विश्वास रखते हैं, तो ब्रह्मांड को सबसे स्पष्ट संकेत मिलता है। बिना बोले, बिना दिखावे के, जब आप अंदर से कहते हैं, मैं जानता हूं मेरा सपना सच होगा, तो ये मौन वचन ब्रह्मांड में गूंजता है और बदलाव लाता है। कैसे अपनाएं मौन की शक्ति? वो एक, अपने इरादों को कम लोगों से साझा करें। खासकर शुरुआत में, जब सपना नया है और नाजुक है, उसे सिर्फ खुद तक रखें या किसी बहुत भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करें। 2. हर दिन कुछ समय मौन में बैठें। न बात करें, न फोन चलाएं, न म्यूजिक, सिर्फ खुद के साथ समय बिताएं। मौन में आपको खुद की आवाज सुनाई देती है, जो शोर में खो जाती है। 3. सोशल मीडिया से ब्रेक लें। अपनी प्रगति को हर बार पोस्ट करने की जरूरत नहीं। असली ग्रोथ अक्सर पर्दे के पीछे होती है, और वही सबसे मजबूत होती है। कोई कमजोरी नहीं, यह नियंत्रण की, विश्वास की और आत्मशक्ति की पहचान है। जब आप चुप रहते हैं, तो आपकी ऊर्जा एक जगह केंद्रित होती है, और वही केंद्रित ऊर्जा चमत्कार करती है। तो अगली बार जब कोई पूछे कि तू क्या कर रहा है, तो मुस्कुराइए और कहिए, समय आने पर दिखेगा। क्योंकि सच्ची शक्ति को साबित करने की जरूरत नहीं होती, वह अपने आप चमकती है। 5. वर्तमान में जीना। दोस्तों, आज का नियम है वर्तमान में जीना। अब आप सोच सकते हैं, वर्तमान में रहना तो आसान है, इसमें नया क्या है? लेकिन सच मानिए, यही सबसे कठिन कला है। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग या तो भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं, या अतीत के पछतावे में डूबे रहते हैं। भविष्य और अतीत दो चोर। भविष्य हमें डराता है, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? अगर पैसा नहीं आया तो? अगर मेरी कोशिश बेकार गई तो? यह डर आपकी ऊर्जा को खा जाता है। अतीत हमें रोकता है, मुझसे ये गलती हो गई थी, काश मैंने वो किया होता, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये पछतावे आपको गिल्ट और रिग्रेट में जकड़ लेते हैं। लेकिन ब्रह्मांड कहता है, अब में आओ। यह किताब कहती है कि वर्तमान पल ही आपकी असली पूंजी है। पास्ट गॉन, फ्यूचर अननोन, ओनली नाउ इज अलाइव। आपका सारा जीवन केवल अब में घटित होता है। यही पल है जहां आप सोच सकते हैं, चुन सकते हैं और मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्यों जरूरी है वर्तमान में रहना? 1. अब में ही शक्ति है। जब आप वर्तमान में पूरी तरह मौजूद होते हैं, तो आपकी चेतना, कॉन्शियसनेस जाग जाती है। आपकी ऊर्जा बिखरती नहीं, केंद्रित होती है, और यही केंद्रित ऊर्जा आपके इरादों को तेज बनाती है। 2. अब में ही समाधान है।
जो भी समस्या है उसका हल अतीत में नहीं, इसी पल में है। जो भी सपना है उसकी शुरुआत भविष्य में नहीं, इसी पल में होती है। 3. अब में जीना, ब्रह्मांड के साथ तालमेल। ब्रह्मांड हमेशा अभी में काम करता है। अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो आपको भी अभी में उतरना होगा। कैसे जिएं वर्तमान में? 1. सांस पर ध्यान दें। जब भी दिमाग भटके बस 3 गहरी सांसें लें और अपनी सांस को महसूस करें। यह आपको तुरंत अब में वापस लाता है। 2. जो कर रहे हैं उसमें पूरा ध्यान लगाएं। खाना खा रहे हैं, सिर्फ खाएं। चल रहे हैं, बस चलें। मोबाइल चला रहे हैं, बिना सोच के स्क्रॉल न करें। जानें कि आप क्या कर रहे हैं। 3. अब के लिए आभार प्रकट करें। धन्यवाद इस पल के लिए। यह छोटा सा वाक्य आपको ग्राउंडेड और कनेक्टेड बनाता है। मन के बहाने पहचानिए, मैं कल से शुरू करूंगा, जब सब ठीक हो जाएगा तब कोशिश करूंगा, मुझे पहले तैयारी करनी है। ये सब बहाने हैं जो आपको अभी की शक्ति से काट देते हैं। वर्तमान पल ही वह द्वार है जहां से अबंडेंस आपके जीवन में प्रवेश करता है। आप जितना ज्यादा अब में रहेंगे उतना ही ज्यादा आप अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ेंगे। वर्तमान में जीना मतलब खुद को ब्रह्मांड की लय के साथ जोड़ देना। तो अगली बार जब मन अतीत में जाए या भविष्य की चिंता करने लगे, बस खुद से कहिए, मेरा असली जीवन तो बस अभी चल रहा है और मैं इसे पूरी तरह जीना चाहता हूं। 6. विश्वास का नियम। दोस्तों, अब तक आपने सीखा कि कैसे आंतरिक शांति, इरादा, कृतज्ञता, मौन और वर्तमान में जीना अबंडेंस को आकर्षित करते हैं। लेकिन ये सब तब तक अधूरे हैं जब तक आपके अंदर एक चीज नहीं है, अटूट विश्वास। विश्वास क्या है? विश्वास का मतलब है देखे बिना मानना, पाए बिना शुक्रिया कहना और मिले बिना उत्साहित रहना। इस किताब में लिखा है, विश्वास आपके अंदर की इच्छा और ब्रह्मांड की साकारिकता के बीच का पुल है। यानी विश्वास वह पुल है जो आपके इरादों को वास्तविकता में बदलता है। विश्वास क्यों जरूरी है? एक ब्रह्मांड की टाइमिंग आपकी नहीं होती। कई बार आप मेहनत कर रहे होते हैं, सोचते हैं, महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन परिणाम तुरंत नहीं आते। ऐसे समय में अगर आपका विश्वास डगमगा गया तो पूरी प्रक्रिया टूट जाती है। लेकिन अगर आप अडिग रहें, चाहे जो हो, मुझे भरोसा है, मेरा समय आएगा, तो वही ऊर्जा ब्रह्मांड तक जाती है और दरवाजे खुलने लगते हैं। 2. विश्वास डर को बदल देता है। जहां डर होता है वहां शक होता है, और जहां शक होता है वहां अबंडेंस नहीं टिकती। लेकिन जब आप कहें, मुझे नहीं पता कैसे होगा, लेकिन मुझे पता है होगा जरूर, तो डर भागता है और ब्रह्मांड आपकी तरफ झुकता है। 3. फेथ इज मैग्नेटिक। विश्वास आपकी ऊर्जा को इतना शक्तिशाली बना देता है कि आप चीजों को खींचने लगते हैं। ये वही ऊर्जा है जिससे चमत्कार होते हैं। कैसे रखें अटूट विश्वास? पहला, साक्ष्य मत खोजिए, संकेत पहचानिए। अक्सर हम पूछते हैं, सबूत क्या है कि मेरी मैनिफेस्टेशन काम कर रही है? लेकिन ब्रह्मांड पहले छोटे संकेत भेजता है। लोग, मौके, विचार, इन्हें पहचानिए। पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहराइए। मुझे अपने रास्ते पर पूरा भरोसा है, जो मेरा है वह मेरी ओर बढ़ रहा है, मैं तैयार हूं और ब्रह्मांड मेरा समर्थन कर रहा है। 3. धैर्य को अपना साथी बनाइए। कभी कभी सबसे बेहतरीन फल पकने में वक्त लगता है। इंपेशेंस से आपकी एनर्जी कमजोर होती है, लेकिन फेथ उसे स्थिर और मजबूत बनाता है। ध्यान रखें, आपको पहले विश्वास करना होगा, फिर देखना मिलेगा। यह नियम उल्टा नहीं चलता। ब्रह्मांड आपसे कहता है, अगर तुम मुझ पर भरोसा करोगे तो मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अटूट विश्वास ही वह आधार है जिस पर अबंडेंस की पूरी इमारत खड़ी होती है। अगर आपने सब नियमों को अपनाया लेकिन विश्वास नहीं रखा, तो जैसे आपने बीज बोया पर उसे पानी देना छोड़ दिया, तो आज से हर सुबह कहिए, मैं जानता हूं कि मेरी मंजिल मेरी ओर बढ़ रही है और मैं उसके लिए तैयार हूं, क्योंकि जिस इंसान के पास अटूट विश्वास होता है उस तक ब्रह्मांड को पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, द साइलेंट अबंडेंस लॉ हमें सिखाती है कि जिंदगी में सबसे बड़ा जादू तब होता है जब हम शांति, इरादा और कृतज्ञता के साथ चुपचाप काम करते हैं। अगर आपको यह समरी पसंद आई
तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी जीवन बदलने वाली किताबों की समरी मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शांति से समृद्धि की ओर बढ़ते रहिए।